तो वेलकम बैक गाइस। आज की क्लास में हम इंटरेस्ट टारगेटिंग को समझने वाले हैं कि इंटरेस्ट के बेस पे लोगों को कैसे टारगेट किया जाता है और ये इंटरेस्ट टारगेटिंग क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है और कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करके अपने जो राइट ऑडियंस तक कैसे हम पहुंच सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा इंटरेस्ट क्या होता है, तो उसके पहले आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर मेटा को पता कैसे चलता है कि इनका बिहेवियर क्या है, इनका इंटरेस्ट क्या है, इनकी डेमोग्राफी क्या है। तो सबसे पहले देखो, आप जैसे फेसबुक के ऊपर प्रोफाइल क्रिएट करते हो तो आप क्या करते हो, उसमें अपना डाटा फिलअप करते हो, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीजें फिलअप करते हो। आप फेसबुक का पेज बनाते हो, आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाते हो, तो आप क्या करते हो, इनके ऊपर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हो। इनके ऊपर आप डालते हो कि मैं मैरिज हूँ या अनमेरिड हूँ या सिंगल हूँ, आप ये सब डालते हो, तो इसको डेमोग्राफी के बारे में पता चल जाता है। एंड आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी कुछ अपनी पोस्ट करते एंड लाइक, कमेंट, शेयर करते, उससे भी क्या होता है, मेटा समझ जाता है कि आप किस तरीके का इंटरेस्ट रखते हो। जैसे मान लीजिए मैं जिम में इंटरेस्ट रखता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, अगर कोई जिम वाली वीडियो मेरे सामने आएगी तो मैं क्या करूंगा, उसको पोस्ट कर, उसको लाइक कर लूंगा, उसमें कमेंट भी कर दूंगा, या फिर उस पोस्ट को मैं सेव करके रख लूंगा ताकि भाई मुझे बाद में काम आएगी। देन मैं उसको शेयर कर दूंगा अपने फ्रेंड के साथ। तो अब क्या होगा, मेटा मेरा बिहेवियर समझ चुका है, मेटा मेरा इंटरेस्ट समझ चुका है कि हाँ भाई इसका इंटरेस्ट जिम में है और जो भी ये जिम वाली पोस्ट है ना, ये इसको लाइक, कमेंट, शेयर कर देता है। तो इसका मतलब क्या होगा, मेरा इंटरेस्ट टाइम है जिम में, तो इससे मेटा को पता चल गया। अब एडवर्टाइजर इसी का फायदा उठाते, वो क्या करते हैं, वो इंटरेस्ट के बेस पे टारगेट कर लेते हैं लोगों को, और जिनको उस चीज से रिलेटेड इंटरेस्ट है वो वाली एड उन्हीं लोगों को दिखती है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट हम देखते हैं, इंटरेस्ट होता है क्या है। देखो मेटा क्या करता है, ट्रेस करता है। इसमें वो कैसे ट्रेस करता है, जैसे विच काइंड ऑफ पोस्ट वी लाइक, आप किस पोस्ट पे लाइक कर रहे हो, ठीक है, आप किस पे कमेंट कर रहे हो, एंड कौन से प्रोफाइल पे विजिट कर रहे हो। जैसे मान लीजिए मुझे इंग्लिश सीखना है, ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही मेरे पास कोई इंग्लिश वाली कोई वीडियो आ गई जिसमें वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश 30 दिन में कैसे सीखे, इंग्लिश सीखना स्टार्ट कैसे करें, तो मैं क्या करूंगा, उसको लाइक कर दूंगा, उसमें कमेंट कर दूंगा, एंड उसकी फिर मैं प्रोफाइल में विजिट करूंगा कि देखने के लिए यार ये सर तो इंग्लिश सिखा रहे हैं, चलो देखता हूँ उनकी प्रोफाइल पे जाके। फिर हम क्या करते हैं, वहां से 4-5 उनकी और वीडियो देखते हैं, उनको वहां से फॉलो कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, मेटा समझ जाता है कि इसका जो इंटरेस्ट है वो इंग्लिश में। तो जो भी एडवर्टाइजर जो इंग्लिश क्लासेस की एड रन करता है, तो वो अगर इन्हीं लोगों को टारगेट कर रहे जिनको इंग्लिश में इंटरेस्टेड है, तो वो सारी एड उन्हीं लोगों को दिखेगी। तो इससे हम राइट ऑडियंस तक पहुंच पाते। तो ये होता है मेटा एड्स का पावर। तो चलो इंटरेस्ट को हम और सिंप्लीफाई करते हैं, तो आ जाते हैं हमारा एड मैनेजर में। अब जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको डेमोग्राफी के बारे में कम्प्लीटली बता दिया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे आई बटन में आपको वीडियो दिख जाएगी, वहां से जाके आप पहले डेमोग्राफी को देख लीजिएगा। देन उसके बाद आप इंटरेस्ट पे आइएगा। तो इंटरेस्ट के बिहाफ में हम लोगों को कैसे टारगेट करते हैं, जैसे देखो डिटेल टारगेटिंग में हम आ जाते हैं। इंटरेस्ट वाले ऑप्शन को जब हम ओपन करते हैं, ये कैसे मिलता है आपको, जैसे आप डिटेल टारगेटिंग में जाते हो या ब्राउजर वाले ऑप्शन पे, जैसे आप ब्राउजर करते हो तो आपको तीनों ऑप्शन शो होते हैं। तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट पे आ जाना है। देन अब यहाँ पे आपको बहुत सारी वेराइटीज दिख रही होगी, बहुत सारी कैटेगरी दिख रही होगी, जैसे बिजनेस एंड इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट, फैमिली एंड रिलेशनशिप, फिटनेस एंड वेलनेस। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर मैं कैसे टारगेट कर पाऊँ अपनी ऑडियंस को, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी ऑडियंस कौन है। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ मेरा क्लोथिंग का ब्रांड है, ठीक है, मैं उसमें मेंस के लिए और शर्ट और जीन्स सेल करता हूँ, ठीक है, कपड़े में सेल करता हूँ। तो मेरी टारगेट ऑडियंस कौन हो गई, जो कपड़ों में इंटरेस्ट रखती है, जो कपड़ों में खरीदने में इंटरेस्ट रखती है, उनको फैशन में इंटरेस्ट है, ठीक है, इस प्रकार का। तो मैं कैसे ढूंढूंगा, देखो तो सबसे पहले मैं आ जाऊंगा यहाँ पे, जो भी मुझे ऐसा दिखेगा, ये देखो मेरे को दिख गया शॉपिंग एंड फैशन वाला ऑप्शन। मैं क्या करूंगा, शॉपिंग एंड फैशन वाले ऑप्शन में जाऊंगा। अब देखो इसमें बहुत सारी ऑप्शन खुल जाएगी। यहाँ पे आगे एक ब्यूटी वाला, सोशल कंसेप्ट, एक आगे क्लोथिंग वाला, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस क्लोथिंग को ऑप्शन को और करूंगा तो इसमें और बहुत सारी और वेराइटीज खुल जाएगी। अब देखो यहाँ आ गई चिल्ड्रन क्लोथिंग, ओके, अगर छोटे बच्चों के अगर कपड़े, तो मैं उन लोगों को टारगेट कर सकता हूँ जिनको छोटे बच्चों के कपड़े खरीदने में इंटरेस्ट है, ठीक है। एंड मेंस, एंड अगर मेंस क्लोथिंग, अब जैसा मैंने बताया था कि मेरे को मेंस के लिए मैं क्लोथिंग सेल करता हूँ, शर्ट एंड जीन्स पैंट, तो मैं इनको सिलेक्ट कर लूंगा। तो जैसे मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया तो मुझे पता लग गया कि ये मेरी सेम ऑडियंस है, तो इन्हीं ऑडियंस को मेरी एड दिखेगी, ओके। देन यहाँ आ गया शूज, अगर आप शूज भी सेल करते हैं तो हम इन लोगों को टारगेट कर सकते हैं। एंड वुमेन क्लोथिंग, अगर हम लेडीज के लिए भी अगर सेल कर रहे हैं तो हम इनको भी टारगेट करेंगे। तो अभी हम सिर्फ मेन क्लोथिंग को ही टारगेट करेंगे क्योंकि हमारा मेन क्लोथिंग का ब्रांड है, ठीक है।
इस प्रकार से आप टारगेट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मेरे इस इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे सर्च में जाओगे और जो भी आपका बिजनेस है, जैसे मान लीजिए मेरा डिजिटल मार्केटिंग का, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख लूंगा मार्केटिंग। तो देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज आ जाएगी। देखो यहाँ पे आ गई सब। अब यहाँ पे सामने लिखा रहता है इंटरेस्ट है, फील्ड ऑफ स्टडी, इंटरेस्ट। तो ये जो भी इंटरेस्ट आ गई मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ अपनी इंटरेस्ट को, ठीक है। लेकिन अभी आपको क्या करना है, अभी आपको ब्राउजर में जाना है एंड इंटरेस्ट में जाना है। यहाँ पे एक एक कैटेगरी को डिटेल में सर्च करना है। जैसे पहले बिजनेस एंड इंडस्ट्री को सर्च करना है, फिर एंटरटेनमेंट को, फैमिली एंड रेस्टोरेंट को, फिटनेस को। जैसे मैंने बताया था, अगर आपका जिम है तो जिम में आप इन लोगों को टारगेट करोगे ना, जो फिटनेस में और वेलनेस में रखते हैं, बॉडी बिल्डिंग में जिनको इंटरेस्ट है, आप उनको टारगेट करोगे। तो अगर आपको जैसे जिम का कोई प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो तो आप इन लोगों को टारगेट करोगे, तो आपके प्रोडक्ट इन्हीं लोगों के पास दिखेंगे, आपकी एड इन्हीं लोगों को दिखेगी। इसी से आपकी सेल्स भी डबल हो जाती है, ठीक है। और मैं बता देता हूँ, जैसे ज्वेलरी वाला, मान लीजिए आपका ज्वेलरी का बिजनेस है, तो आपकी ऑडियंस कौन होगी, जो थोड़ी वीआईपी टाइप की ऑडियंस है, वो आपकी ऑडियंस हो सकती है। और जिनको इंटरेस्ट है मतलब ज्वेलरी में, तो इस टाइप की ऑडियंस फैमिली की देखो। तो हम आ जाते हैं फैमिली एंड रिलेशनशिप में। देखो यहाँ पे आपको कैसे ऑडियंस मिल सकती है, एक वेडिंग वाली आ जाएगी, जिसकी मतलब अभी वेडिंग होने वाली है, शादी होने वाली है, फिर वो वेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, मतलब उनको कहीं ना कहीं ज्वेलरी की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। जो इंटरेस्ट रखते हैं अपने फैशन ज्वेलरी में, भाई उनको फैशन का बहुत शौक है, तो वो भी आपकी ऑडियंस है। तो कहाँ मिलेगी, देखो मैंने आपको पिछली बताया था शॉपिंग एंड फैशन वाले ऑप्शन में, ठीक है। जैसे हम शॉपिंग फैशन में गए, फैशन एसेसरीज में गए, देखो आगे ज्वेलरी वाला ऑप्शन। अब मतलब ये वो ऑडियंस है जिनको ज्वेलरी में इंटरेस्ट है, ज्वेलरी खरीदने में इंटरेस्ट है, तो आप इनके इंटरेस्ट को यहाँ से टारगेट कर सकते हो, ठीक है। एंड हैंडबैग वाले एंड ड्रेसेस वाले, इनको भी टारगेट कर सकते हो, क्योंकि इनको शौक है कुछ ना कुछ खरीदने का। तो ये वो ऑडियंस है जो आपके प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, जो जैसे आपका ज्वेलरी का शौक है वो उसको परचेज करेगी। तो इसी प्रकार से जैसा मैं एक एक चीज को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, एक एक बिजनेस को एक्सप्लोर करके उनके इंटरेस्ट को डिफाइन कर रहा हूँ, उसी प्रकार अब आपको करना है। आपको ये वीडियो स्किप करके, ऐसा नहीं कि चलो भाई देख लिया, वीडियो खत्म हो गया, अब हम अपने रास्ते तुम अपने रास्ते, ऐसा नहीं। अभी मैंने आपको टास्क दिया है, आप अभी इस वीडियो को कंप्लीट होते से आप अपने एड मैनेजर में जाओ। एड मैनेजर में जाते से सारे इंटरेस्ट के टॉपिक को आप सर्च करने लग जाओ। हर एक बिजनेस को, जैसा मैंने बताया, हर एक बिजनेस को एक एक को एक्सप्लोर करो, तभी आप इसमें मास्टर बन पाओगे। सो आई होप कि आपको इंटरेस्ट का समझ में आया होगा। अब कल की क्लास में हम बिहेवियर को समझेंगे कि बिहेवियर क्या होता है, ठीक है। एंड ये बिहेवियर को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप हर एक बिहेवियर को अगर टारगेट कर लेते हो ना, तो आप एकदम राइट ऑडियंस तक अपने एड को लोगों को दिखा सकते हो। सो चलो मिलते हैं अब हम कल की क्लास में, बिहेवियर वाली क्लास में, और इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। एंड फिर जब हमारी तीनों चीज कंप्लीट हो जाएगी, फिर मैं आपको एक्चुअल वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे राइट ऑडियंस को इन तीनों के बेस के आधार पर टारगेट कर सकते हो, और कोई भी बिजनेस के लिए आपको तीनों को यूज कैसे करना रहता है। तो सारी चीजों को हम डिटेल में सीखने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।